तस्वीरों में छिपे रहस्य होते हैं जासूस। ना कोई नाम, ना ही कोई पहचान होती है, फिर भी दुश्मनों के उड़ा देते हैं छक्के। महिला जासूस के खतरनाक इरादों के आगे दुश्मन हो जाता है ढेर। जासूसी का नाम आते ही हमारे जहन में एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर सामने आ जाती है जिसका ना कोई नाम होता है और ना ही कोई पहचान। ये एक ऐसा बेनाम चेहरा होता है जिसकी कोई तस्वीर नहीं होती है, लेकिन ये गुमनाम शख्स अपनी बिना वजूद के ही इतने बड़े बड़े कारनामे कर जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इस शख्स को अपने काम की शोहरत हासिल नहीं होती। आज से सालों पहले भी जासूसों की यही पहचान थी। समय बदला लेकिन जासूसी की राह नहीं बदली। आज भी हर देश अपनी सुरक्षा और दुश्मनों की जानकारी के लिए जासूस रखते हैं, लेकिन उनकी तस्वीर कोई नहीं जानता है। रूसी जारशाही से लेकर सोवियत संघ और अब के रूस में जासूसों की अहमियत कभी कम नहीं हुई। जार से लेकर सोवियत संघ सियासत में इन जासूसों का इस्तेमाल अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए किया जाता था। इनमें लेडी जासूसों की बड़ी भूमिका रही है। इस जासूसी की दुनिया में एक से एक खतरनाक महिला जासूस रही हैं। चलिए आज जानते हैं रूस की उन खतरनाक महिला जासूस के बारे में जिन्होंने इतिहास बना दिया। जासूसों में सबसे पहले आता है उर्सुला पुंजिस्की का नाम। हिटलर से करती थी बेहद नफरत, बना लिया था उसे मारने का प्लान। सेक्स को बनाया जासूसी का हथियार। रूस की लेडी जासूसों में उर्सुला पुंजिस्की का नाम सबसे पहले आता है। ये सोवियत संघ की रेड आर्मी में एक कर्नल थी। रूस ने उर्सुला को ब्रिटेन की जासूसी करने के लिए लंदन भेजा था, जहां वो मिसेस बर्टन के नाम से एक हाउसवाइफ के रूप में रहने लगी थी। उर्सुला ने ब्रिटेन में रहते हुए शादी की और उनके बच्चे भी हुए। बताया जाता है कि उर्सुला हिटलर से इतनी नफरत करती थी कि उन्होंने उसे मारने की योजना भी बना ली थी। उर्सुला के बारे में किताब लिखने वाले लोगों का दावा है कि वो जासूसी करने के लिए सेक्स को भी हथियार बनाती थी। नादेज्दा प्लेविट्स्का सोवियत संघ की थी खास जासूस। नादेज्दा ने कई खतरनाक मिशंस को दिया अंजाम। रूसी शासक जार निकोलस द्वितीय की फेवरेट सिंगर नादेज्दा प्लेविट्स्का सोवियत संघ की जासूस थी। जारशाही खत्म होने के बाद नादेज्दा प्लेविट्स्का अपने पति जनरल निकोलाई स्कोबलिन के साथ स्वदेश लौटी थी, जहां नादेज्दा सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी में भर्ती हो गई। नादेज्दा ने पति के साथ मिलकर दुनिया भर में कई खतरनाक मिशन को अंजाम दिया था। 1937 में पेरिस में नादेज्दा को जासूसी करते हुए फ्रांस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जहां फ्रांस की सरकार ने उन्हें जासूसी के आरोप में 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। ओल्गा रेवजिना का जासूसी में रहा है खास नाम। रेवजिना ने सोवियत खुफिया एजेंसी के लिए काम किया था। ओल्गा रेवजिना को एलेना फेरारी के नाम से भी जाना जाता है। ओल्गा रेवजिना ने साहित्यिक गतिविधियों के साथ सोवियत खुफिया एजेंसी के लिए भी काम किया। वो कवित्री थीं और उनकी कविताएं सोवियत संघ और इटली में प्रकाशित हुईं। एलिजाबेटा ज़रूबिना को माना जाता था विष कन्या। दिलकश अंदाज को बनाती थी अपना हथियार। अमेरिका के परमाणु बम प्रोग्राम की दी थी जानकारी। एलिजाबेटा ज़रूबिना को जासूसी की विष कन्या माना जाता था। सोवियत खुफिया विभाग ज़रूबिना की काबिलियत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। रशिया बियॉन्ड की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रूबिना के दिलकश अंदाज से कोई अछूता नहीं रह सकता था। वो आसानी से किसी को भी अपना दीवाना बना लेती थी। एलिजाबेटा ज़रूबिना ने यूरोप के कई देशों और अमेरिका में सालों तक काम किया। एलिजाबेटा ज़रूबिना सोवियत संघ की ऐसी पहली लेडी जासूस थी जिन्होंने अमेरिका के परमाणु बम प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन हासिल की थी। मेलिता नॉरवुड खतरनाक जासूसों में थी एक। ब्रिटेन के परमाणु बम की खुफिया जानकारी की थी हासिल। मेलिता नॉरवुड को स्टालिन के करीबियों में से एक माना जाता था। इसकी एक बड़ी वजह ब्रिटेन की एटम बम की खुफिया जानकारी हासिल करना था। होला नाम से फेमस मेलिता नॉरवुड ने स्टालिन को ब्रिटेन के परमाणु बम की वो खुफिया इंफॉर्मेशन मुहैया करवाई थी, जिसकी जानकारी ब्रिटेन के कई कैबिनेट मिनिस्टर्स तक को नहीं थी। असल में मेलिता नॉरवुड ब्रिटिश नॉन फेरस मेटल्स रिसर्च एसोसिएशन में सेक्रेटरी की नौकरी हासिल करने में कामयाब रही थी,
इस संस्था की निगरानी में ब्रिटेन का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था और वहीं से मेलिता नॉरवुड ने उनका प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया था। एना चैपमैन सेक्स को बनाती थी हथियार, हुस्न को इस्तेमाल कर करती थी जासूसी। एना चैपमैन का नाम रूस की खतरनाक जासूसों में शामिल है। एना सेक्स को हथियार बनाकर दुश्मनों के राज जानने में माहिर थी। ब्रिटिश नागरिक रूसी जासूस एना को 2010 में अमेरिका में 9 रूसी जासूसों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने उसे रूस निषेध कर दिया था। एना ने ट्विटर पर अमेरिका के एनएसए एजेंट एडवर्ड स्नोडन को भी प्रपोज किया था और उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाने की कोशिश की थी। ऐसा एना ने रूसी राष्ट्रपति ऑफिस के कहने पर किया था। एना को सेक्सी जासूस के नाम से भी जाना जाता था, जो हनी ट्रैप करके राज जान लेती थी। एना के एक पूर्व प्रेमी एक मॉडल डेनिस हिडर्ट ने बताया कि वो अपने जिस्म को बखूबी इस्तेमाल करती थी। वहीं कई देशों में सीक्रेट एजेंट रह चुके बिल स्टैनीफोर्ड के मुताबिक एना ऐसे पेश आती थी कि लोग ना चाह कर भी उसकी तरफ आकर्षित होते थे। एना आज एक मॉडल और एक एंटिक शोरूम की ओनर है। वो मॉस्को में टीवी शो होस्ट करती हैं। आलिया रोजा रूस की केबीजी की खास जासूसों में थी। अपने पहले टारगेट से आलिया को हो गया था प्यार। आलिया रोजा एक हाई रैंक रूसी मिलिट्री जनरल की बेटी हैं। आलिया अपने पिता की तरह देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती हुई थी, जहां वो एक जासूस के तौर पर काम करती थी और अपने देश के दुश्मनों को बहला फुसलाकर उनसे खुफिया जानकारियां बाहर निकलवाती थी। लेकिन इसी दौरान आलिया अपने एक टारगेट के साथ प्यार में पड़ गई। साल 2004 में 19 साल की आलिया को अपने पहले टारगेट से प्यार हो गया था। उस शख्स का नाम भी व्लादिमीर था। उन्होंने बताया कि व्लादिमीर के गिरोह को पता चल गया था कि वो एक जासूस है, जिसके बाद 10 गुंडे आलिया को जंगल में ले गए और उसकी पिटाई की, लेकिन व्लादिमीर ने उसे बचाया था। लेकिन बाद में व्लादिमीर के गिरोह ने ही उसकी हत्या कर दी थी। रूस की जासूस महिला की जिंदगी होती है नर्क के बराबर। महिला जासूसों को किया जाता है प्रताड़ित। जासूसी का रास्ता जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन महिला जासूसों की जिंदगी होती है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए जासूसी करने वाली एक पूर्व सीक्रेट एजेंट ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि किस तरह से रूस में महिला एजेंट्स को प्रताड़ना से गुजरना पड़ता है। उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया जाता है, लेकिन वो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा करने का साहस दिखाता है तो उसे पूरी जिंदगी जेल की चारदीवारी में गुजारनी पड़ती है। रूस की जासूस रही आलिया रोजा ने भी इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा था, जिससे वो अंदर तक टूट गई थी। आलिया एक सैन्य परिवार में जन्मी थी। उनके पिता सेना में जनरल थे और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी देश की सेवा करे। पिता की ख्वाहिश पूरी करने के लिए आलिया रूसी सेना में शामिल हुई, लेकिन ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। ट्रेनिंग एकेडमी में ही उनका बलात्कार किया गया, लेकिन वो चाह कर भी इसकी शिकायत नहीं कर पाई। आलिया ने अपने पिता को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अपने पहले असाइनमेंट के तौर पर उन्हें सेक्स वर्कर की भूमिका निभानी पड़ी। आलिया का कहना था कि वो शिकायत करती भी तो किससे, क्योंकि ट्रेनिंग एकेडमी का पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट था। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ट्रेनिंग एकेडमी में महिला एजेंट को इस कला में माहिर किया जाता है कि पुरुषों को कैसे भी रिझाना है, कैसे भी करके अपने हुस्न की जाल में फंसाकर दुश्मन से जानकारी निकलवानी है। आलिया को भी अपने पहले टास्क में सेक्स वर्कर की तरह पेश आना था, ताकि वो क्लब जाकर ड्रग्स गैंग के सरगना को फंसा सके। अपने पहले मिशन के दौरान ही आलिया को अपने टारगेट से प्यार हो गया था, लेकिन जल्द ही आलिया की असलियत व्लादिमीर के गैंग को पता चल गई। वो आलिया को मारना चाहते थे, लेकिन व्लादिमीर ने उन्हें बचा लिया। हालांकि कुछ ही दिनों बाद व्लादिमीर की हत्या हो गई। आलिया आज तक पता नहीं लगा सकी हैं कि व्लादिमीर को उसके साथियों ने मारा या दूसरे एजेंट ने। आलिया रोजा का कहना है कि रूस में पुलिस से ज्यादा अपराधी अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि रूस में पुलिस का कोई ईमान नहीं है, वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं। इसके उलट अपराधियों से आप अच्छे होने की उम्मीद कर सकते हैं। आलिया ने कहा कि उन्होंने 19 साल की उम्र में रूस की पुलिस और सेना का वो रूप देखा है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।